गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th की जो नई एनसीईआरटी बुक आई हुई है गणित मंजरी, उसका सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनकी हमें डिग्री बताना है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल कंटेंट करता है उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट वाले केस में क्या है, 2x² माइनस 5x+3। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले टर्म में x का जो एक्सपोनेंट है 2 है, सेकंड टर्म में x का एक्सपोनेंट 1 है और थर्ड कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो फर्स्ट वाले केस का आंसर क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी होगी 2। सेकंड में देखिए y³ प्लस 2y माइनस 1, तो इसकी डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पर y का एक्सपोनेंट कितना है 3, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर देखिए -9 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। 4z-3, यहाँ वेरिएबल z है, यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी 1, तो इसका आंसर हो जाएगा d इज इक्वल टू 1। ओके, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो एंड 3 हो। देखिए, अगर हम डिग्री 1 की बात करें, इस पॉलिनोमियल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x+5, एक ही एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ केवल 5x, ये भी डिग्री 1 का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर डिग्री 2 की बात करें, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। सपोज 5x² प्लस 3x माइनस 9, ये डिग्री 2 का एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2 है। इसी तरह से मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ 5x² माइनस 9, ये भी डिग्री 2 का एक एग्जाम्पल है। या फिर मैं बोल सकता हूँ 7x² प्लस 3x। ओके, ये भी डिग्री 2 का एक एग्जाम्पल है। डिग्री 3 की बात करते हैं। -7x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 9, यहाँ पर देखिए x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 3, तो एक डिग्री 3 का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह से 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये भी डिग्री 3 का एक एग्जाम्पल है। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ 5x³ 5x³ माइनस 3x प्लस 10, ये भी एक डिग्री 3 का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा भी हो सकता था 7y³ माइनस 9, ये y में पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, तो ये भी डिग्री 3 का एक एग्जाम्पल हो गया। या फिर ये ऐसा भी पॉसिबल था 3z³, ये भी डिग्री 3 का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब मैं डिग्री 1 की बात कर रहा था, तो जब डिग्री 1 था तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं 2। जब हम डिग्री 2 की बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 3 हो सकते हैं। जब हम डिग्री 3 के पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। ओके, what are the coefficient of x² and x³ in the polynomial x raised to power 4 minus 3x³ plus 6x² minus 2x plus 7। यहाँ पर हमें x² और x³ का कोफिशिएंट बताना है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। x² के मल्टीप्लिकेशन में जो भी वैल्यू होगी प्लस माइनस साइन के साथ में, वो उसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह से x³ के मल्टीप्लिकेशन में जो भी वैल्यू होगी प्लस माइनस साइन के साथ में, ठीक है, प्लस साइन या माइनस साइन, तो वो उसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², अगर यहाँ x² कोफिशिएंट की बात करें तो x² के मल्टीप्लिकेशन में क्या +6 है, तो वो इसका क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह से
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब के मल्टीप्लिकेशन में क्या -3 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, -3 हो गया। What is the coefficient of z in the polynomial 4z cube plus 5z square minus 11? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें z वाला टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब z का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, तभी उसमें z वाला टर्म नहीं है। मतलब इसको रीराइट करके लिखें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो हमसे z का कोएफिशिएंट पूछा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ z, तो वो कितना हो जाएगा, 0। What is the constant term of the polynomial 9x cube plus 5x square minus 8x minus 10? कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा, मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, जिसके मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पर देखिए -10, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता था ये क्वेश्चन, 9x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 इंटू एक्स रेस टू द पावर 0, क्योंकि एक्स रेस टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इस केस में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, -10, कांस्टेंट टर्म -10।